संध्या पर हो रहे अत्याचारों को देखकर उसके ससुर का दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि संध्या जैसी शांत और सहनशील लड़की से शारदा देवी कभी नहीं बदलेगी। अब जरूरत थी एक ऐसी लड़की की जो डरे नहीं, झुके नहीं और गलत के सामने चुप न रहे। उसी दिन सड़क पर एक नजारा दिखा। एक लड़का कविता का बैग छीनकर भाग रहा था, लेकिन कविता डरी नहीं। वो दौड़ी, उसे पकड़ा और ऐसी खातिरदारी की कि देखने वाले दंग रह गए। ये सब देख संध्या के ससुर के मन में एक ही बात आई, यही लड़की शारदा देवी को सबक सिखा सकती है। कविता का पीछा करते करते ससुर आधे रास्ते तक पहुंच गए। कविता को शक हुआ और उसने टोक दिया, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ससुर ने बात संभालते हुए कहा, बेटी मैं रास्ता भूल गया हूँ। घर पहुंचकर ससुर ने विक्रम से साफ कहा, अगर घर को बचाना है तो संध्या जैसी शांत बहू नहीं बल्कि कविता जैसी निडर बहू चाहिए। अगले दिन ससुर कविता के घर रिश्ता लेकर पहुंचे। कविता ने आदमी को पहचान लिया और बोली, मेरे घर तक पहुंच गए। आदमी ने अपने छोटे बेटे विक्रम की शादी की बात की तो कविता ने शर्त रख दी, मैं पहले विक्रम से मिलूंगी फिर फैसला करूंगी। दूसरे दिन गार्डन में विक्रम और कविता की मुलाकात हुई। विक्रम ने अपनी भाभी संध्या पर हो रहे हर जुल्म की कहानी कविता को सुनाया। ये सब सुन कविता की आंखों में गुस्सा था और दिल में फैसला। उसने कहा, अगर मेरी शादी से किसी बहू को इंसाफ मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। लेकिन डर था शारदा देवी का, उसे गरीब लड़की कभी मंजूर नहीं होती। तभी परिवार ने एक चाल चली, कविता को शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी बताया गया और घर वाले सब कविता से मिलने गए। कविता ने सास के लिए उसने गिफ्ट में दिया नकली 25 लाख का सोने का हार। हाथ देखकर शारदा देवी की आंखें चमक उठी। दौलत के लालच में उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसे क्या पता था, जिस बहू को वो अपनी जीत समझ रही है वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। अब आगे क्या होगा देखिए नेक्स्ट पार्ट में।